प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं। विश्वास कीजिए, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है जस्ट आपके सामने, क्योंकि वो जीवित ईश्वर है और वो सर्वव्यापी ईश्वर है। वो आपके घर में है, वो आपके ऑफिस में है, यात्रा करते समय वो आपके बगल में है। फील द प्रेजेंस ऑफ द omnipresent गॉड। सर्वव्यापी ईश्वर का अनुभव कीजिए। उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास करते हुए आइए हम उनकी वाणी को सुने। संत यूहन्ना अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 11 तक। यह सब कहने के बाद यीशु अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वह घड़ी आ गई है। अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिसे तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दिया। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहां से आया हूं, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं। मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए विनती करता हूं जिसे तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूं। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम की सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज का जो सुसमाचार का अंश हमने पढ़ा है वह प्रभु यीशु के दुख भोग, उनके मरण और उनके पुनरुत्थान के पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय ये वचन एक प्रार्थना के रूप में उन्हें कहे थे। ये प्रभु यीशु की महापुरोहितीय प्रार्थना है। एक महायाजक के रूप में प्रभु यीशु ने अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, खास करके चुने हुए लोगों के लिए, जिनके बारे में वे कहते हैं कि पिता, वो तो तेरे ही हैं, जिन्हें तूने पहले से चुन लिया है। इजरायली लोग पुराने विधान में ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। नए विधान में हर मसीही, हर ख्रिस्तीय ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। प्रभु यीशु कहते हैं, पिता, वे तेरे ही हैं, और जो तेरा है वो मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम एक वचन
एक वाक्यांश बार बार सुनते हैं और वो है अनंत जीवन। जैसा कि संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 3 हम लेंगे, अध्याय 3 का वचन 15, जिसे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। वचन 16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। अध्याय 10 का वचन 10 कहता है, चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे बल्कि बहुतायत का जीवन प्राप्त करे, यानी अनंत जीवन प्राप्त करे, भरपूरी का जीवन प्राप्त करे। ऐसे बार बार और कई सारे वचन हैं हम बार बार सुनते हैं। प्रभु कहते हैं अनंत जीवन, अनंत जीवन। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा है वचन 2 और 3 में कि तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिसे तूने उसे सौंपा है। फिर से यहां पर एक बार अनंत जीवन। तो अब बात यहां पर यह है कि ये अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? आज के सुसमाचार के अध्याय 3 यानी संत यूहन्ना की 17 के वचन 3 में प्रभु इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान लें। यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है? हमेशा की जिंदगी क्या है? ईश्वर को, एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे पिता ने भेजा है जान लेना अनंत जीवन है। यानी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन में समा जाने के लिए, अनंत जीवन के भागीदार बन जाने के लिए मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं कि ईश्वर को जानना, पिता को जानना, उनके भेजे हुए इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को जानना, ये जरूरी है। जब हम उसे जान लेंगे तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमने संसार का अल्टीमेट ट्रूथ, संसार का अंतिम सत्य जान लिया। ईश्वर के प्रेम में हम घुल मिल करके एक हो जाएंगे। यही अनंत जीवन है। इसलिए वो आज की सुसमाचार के अंतिम वचन में कहते हैं, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूं। परमपिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम की सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहें। जैसे पिता और पुत्र एक हैं, हम भी एक बने रहें। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए प्रभु से आज हम इस आराधना में यही अनुग्रह, यही कृपा मांगे कि प्रभु, हमें इस संसार से तूने अलग किया है तो हमें इस संसार से अलग ही रख। संसार की बुराइयों से हमें महफूज रख, संसार के दूषण से तो हमें महफूज रख, तो हमें इस संसार की गंदगी से बचा करके रख, ताकि हम तुझे हमेशा जानने वाले बने, तुझसे जुड़े रहने वाले बने, ताकि हम अनंत जीवन को पहचान सकें, अनंत जीवन को आत्मसात कर सकें, अनंत जीवन को अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। आमीन।